कहते हैं कि हे शारदे माँ, जब इन आँखों को तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो, दिन कोई भी हो, मेरा तो त्योहार हो जाता है। तो आज हम कवियों का त्योहार है, इस काव्य संध्या का जो है काव्य का जश्न है। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। नौजवान कवि जो कि पूरी तत्परता के साथ बहुत समय से हमारे इस पटल पर आ चुके हैं। यहाँ गुनाह हवाओं के छिपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवाओं के छिपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत कैसी, जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत कैसी, हमेशा जिस्म के आगे साए ही जाते हैं। तो नौजवान कवि और शायर से मुलाकात करते हैं, बिहार की सरजमी से, जिनका नाम है विश्वजीत कुमार। तो आइए विश्वजीत से गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम से आज के इस पटल को नवाजें, आज की इस काव्य संध्या को जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, सभी को शुभ संध्या। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है, तो मुझसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है क्योंकि सभी लोग मेरे सीनियर हैं और चूंकि जगेश्वर जी नहीं जुड़े हैं तो बस मेरा पहला एक बहुत मुबारक हो आपको, ये पहला कार्यक्रम। बहुत बहुत जी सर। तो मैंने एक माँ पर रचना लिखी थी, तो हम शुरुआत हम माँ से ही करते हैं, फिर अपने एज की एक दो रचनाएं सुनाकर फिर हम प्रश्न लेंगे। तो सब बहुत सुंदर जी। हाँ जी सर। तो पहली रचना है सर, वो मैंने माँ पर लिखा था कि चारों ओर मेरे सुरक्षित आवरण था, ये चारों ओर मेरे सुरक्षित आवरण था। हाँ, यह बातें तब की है जब मैं अपनी माँ की कोख में था। क्या बात है भैया। ये बातें तब की है जब मैं अपनी माँ की कोख में था। ना खाने की फिक्र थी मुझे, ना खाने की फिक्र थी मुझे, न चिंता थी जागने की। न खाने की फिक्र थी मुझे, न चिंता थी जागने की। यह बातें तब की है जब मैं एक कैदी था। मुझको संभाले थे उसके दोनों हाथ, मुझको संभाले थे उसके दोनों हाथ। मेरी एक एक करवट का रखती थी वो पूरा ध्यान। मुझको संभाले थे उसके दोनों हाथ, मेरे एक एक करवट का रखती थी वो पूरा ध्यान। ये बातें तब की है जब मैं एक कैदी था। फिर एक दिन अचानक हलचल सी होने लगी। मैं विस्मित था और माँ रोने लगी। धीरे धीरे बातें भी बिगड़ने लगी और मेरी छोटी सी दुनिया उजड़ने लगी। यह बातें उस दिन की है जब मैं कैद से रिहा हो रहा था। माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी। मैं अचंभित था और माँ चीखती थी। माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी। मैं अचंभित था और माँ चीखती थी। मेरी आंखें बंद थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मगर मेरा रोना मुझे पहली बार सुनाई दिया। मेरी आंखें बंद थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मगर मेरा रोना मुझे पहली बार सुनाई दिया। मेरे रोते ही सभी हंसने लगे, खुशियों के फरमाने भी बंटने लगे। ये बातें उस पल की है जब मैं अपनों के बीच आ रहा था। रोती माँ का चेहरा देखने को मेरी हसरत भरी नजरें दौड़ रही थी, मगर माँ तो लेटी लेटी मुस्कुरा रही थी। मेरी नजरें खुशी से झूम गई। माँ इतनी जल्दी अपने दर्द को भूल गई। यह बातें उस क्षण की है जब मैं पालकी में पड़ा मुस्कुरा रहा था और मेरे मुस्कुराने से माँ का चेहरा जगमगा रहा था और मेरे मुस्कुराने से माँ का चेहरा जगमगा रहा था। माँ तुझे प्रणाम। जी आपने तो रिकॉर्ड कर दिया, इतनी अच्छी रचना आपकी। और ये रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकाशित होगी
जब कभी अखबारों में आएगी, पत्र पत्रिका में आएगी, तो आपको जी बहुत सर। इसकी साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको मिलेंगी जी इस लेखन बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद सर, बहुत और बहुत धन्यवाद सर। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जी ऐसे सर। नहीं कहा गया। आप जैसे मतलब कवि, आप जैसे रचनाकार जब अपनी कलम वो इस तरह से अपनी उत्पत्ति या अपने जन्म का जो है इस तरह से चित्रण कर रहे हैं, जो कि सटीक चित्रण है, तो ये आसान काम नहीं है शब्दों में ढालने का। ये काम कोई रचनाकार ही कर सकता है, कोई कवि ही कर हाँ। सकता है। तो आप जी बेशक, आज सर। आपका पहला कवि सम्मेलन है, लेकिन आपने यस माँ सर। के हवाले से जो इस तरह का रचना प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सराहनीय है। एक बार मैं चाहता हूँ पटल जो है तालियों के साथ इनका, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, इनको हाँ। शुभकामनाएं दीजिए तालियों के साथ, जैसा कि हमारे प्रीतम झा और डॉक्टर विजय थोड़वाल ने बहुत शुभकामनाएं दी हैं आपको। चलिए, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।